अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी साहब की खबर से शुरू करेंगे आज प्रोग्राम, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 बड़े अकाउंट्स डायरेक्टली बानी पीटीआई इमरान खान के कंट्रोल में होने का इंकशाफ हुआ है। आपको पता है कि इंक्वायरी चल रही है जो सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो अकाउंट्स हैं उनको किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, उनमें से जो मवाद निकल कर सामने आ रहा है, जो ट्वीट्स की जाती हैं या जो पोस्ट शेयर की जाती हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये कनेक्शन निकला है कि जो अकाउंट्स हैं 3 बड़े, ख़ास तौर पर जिससे रियासत मुखालिफ, फ़ौज मुखालिफ काफ़ी पोस्ट्स होती हैं इस इंक्वायरी के मुताबिक, वो इमरान खान बराह रास्त कंट्रोल में है। इमरान खान अलीमा खान के ज़रिए बैरून मुल्क बैठे लोग जो कि अकाउंट्स कंट्रोल करें उन तक अपना पैगाम पहुँचाते हैं और फिर ये वहाँ से पोस्टिंग होती है। ये भी पता चला है कि इन्फ्लुएंस डायरेक्टली इमरान खान और अलीमा खान का है और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा जो कि एक बड़ी मुतहरिक आवाज़ है, उनके भी कंट्रोल में नहीं है ये अकाउंट्स। डायरेक्टली ये खान साहब के थ्रू अलीमा खान साहिबा अकाउंट्स वहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं। अच्छा, ये भी पता चला है तहकीकात के दौरान कि ये अगर मामला फौजदारी कार्रवाई की तरफ जाता है तो इसमें भी डायरेक्टली खान साहब इम्प्लिकेट हो सकते हैं। अब सवाल ये बनता है कि जिस तरह से मामला चल रहे हैं, आगे इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही हैं और फिर जिस तरह का मवाद इससे पोस्ट किया जा रहा है, क्या ये सोशल मीडिया अकाउंट्स अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़तरा बन गए हैं? वही अकाउंट्स जो कि एक ज़माने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी तवाना आवाज़ होते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मुतहरिक करने, उनकी सपोर्ट के लिए एक बहुत अहम किरदार अदा करते थे। इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बेनज़ीर शाह साहिबा, एजाज सैयद साहब, मज़हर अब्बास साहब और फ़खर दुरानी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बेनज़ीर, आप सबसे पहले कहिएगा, क्या समझती हैं, क्या ये सोशल मीडिया अकाउंट्स जो एक वक्त में बिल्कुल मुख्तलिफ वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फ़ायदेमंद होते थे, अब काउंटर प्रोडक्टिव हो गए? अच्छा अलीना, आपके सवाल के जवाब पे आने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कुछ ख़बरें आ रही हैं, 2 सहाफ़ी हैं उनके बारे में। एक फ़रहान मलिक साहब हैं, उनके बारे में ये ख़बर आ रही है कि उनको FIA ने गिरफ़्तार कर लिया है। उन पे चार्जेस क्या हैं, इल्ज़ाम क्या है, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। एक और सहाफ़ी हैं अहमद दुरानी साहब, उनके घर वालों के हवाले से कुछ बड़ी परेशान कुन ख़बरें आ रही हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि देखें, आपको किसी की रेपुटेशन अच्छी लगे ना लगे, आप जितना चाहें डिसएग्री करें एक सहाफ़ी के काम से, आप तनकीद करें, आपको लगता है उनके फैक्ट्स सही नहीं हैं, आप लाके अपने फैक्ट्स रखें। लेकिन इस किस्म की जो रियासत का जो रवैया है उसको हम में से किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये पाकिस्तानी शहरी हैं, इंसान हैं, उनके कुछ हकूक़ हैं। जब उन हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी होती है तो हम सबको विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स आवाज़ उठानी चाहिए उनके लिए। जहाँ तक ये रिपोर्ट है अंसार अब्बासी साहब की, जो मुझे समझ आई है अलीना इस रिपोर्ट से, कि इसका जो बेसिस है इस न्यूज़ रिपोर्ट का, वो है एक JIT की रिपोर्ट जो इस्लामाबाद पुलिस ने जो JIT बनाई है। अब ये जो रिपोर्ट है इस्लामाबाद पुलिस की, या ये जो तहकीकात चल रही है, मैं इसको थोड़ा सा विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लूँगी। अलीना, जब PTI की हुकूमत थी तो हम जो कुछ ख़वातीन सहाफ़ी हैं, कमेंटेटर्स हैं, हम बार-बार PTI को ये कहते थे कि कुछ ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो PTI से एफिलिएटेड है, जो ख़वातीन को हरासा करते हैं, उनको गालियाँ देते हैं, उनकी ख़वातीन जो सहाफ़ी हैं उनकी ट्रोलिंग करते हैं। तो हमें जवाब मिलता था कि ये अकाउंट्स जो हैं ये वॉलंटियर्स हैं, ये PTI के कुछ सपोर्टर्स हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने खुद एक फ्रैंकेनस्टाइन बनाया और अब वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो बड़ी अजीब सी बात है कि एक सियासी जमात है, इस वक्त मुल्क की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात है, जिसका एक पार्टी का स्ट्रक्चर है, जिसकी एक लीडरशिप है, और आप वो केस इलेक्शन कमीशन में लड़ रहे हैं कि ये है हमारा इलेक्शन हुआ था, आप इसको माने, ये हमारा पार्टी का स्ट्रक्चर है, ये हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, ये हमारे तर्जुमान हैं, ये हमारे चेयरमैन हैं। लेकिन लगता ये है, और बार बार ये लगता है, कि ये जो लीडरशिप है इनका पार्टी के मामलात पे कोई खास कंट्रोल नहीं है। पार्टी से जो बाहर, स्ट्रक्चर से जो बाहर लोग हैं, जिनके पास पार्टी में कोई ओहदा नहीं है, वो फैसला करते हैं कि वकील कौन होगा पार्टी का, कौन नहीं होगा, धरना कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे क्या पोस्ट होगा, क्या पोस्ट नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये जो क़यादत है PTI की, उनका जो ये मुतालबा है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स हमारे कंट्रोल में होने चाहिए, ये बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, अगर आपको पार्टी पॉलिसी से कोई इख्तलाफात है
तो बिल्कुल आपके पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आप जाके उस पे जाके पार्टी की पॉलिसी पे तनकीद कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल पार्टी का होना चाहिए। एक आखिरी बात है लीना, एक चीज जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी इस न्यूज़ रिपोर्ट में, वो ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है उस पे जो बयानात आते हैं, स्टेटमेंट आती है, वो उनकी बहन के जरिए जाती है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि काफी देर से मेरे भी जहन में ये बात आ रही थी कि सिर्फ कुछ लोग हैं जो इमरान खान साहब से मिल सकते हैं। जाहिर सी बात है, एक लिस्ट है जिसमें उनके वुकला हैं, कुछ घर वाले हैं, तो इन्हीं में से कोई एक ही होगा ना जो इमरान खान साहब का बयान लेके जाके बाहर भेजता होगा और फिर वो पोस्ट होता होगा। तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई कंट्रोल तो है इमरान खान साहब का इन अकाउंट्स पे। लेकिन बेनज़ीर, क्या आप समझती हैं अभी काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रहा है? क्योंकि जिस किस्म का, अगर हम रिपोर्ट के ऊपर ना भी जाए, हमने देखा हाल ही में क्या ट्वीट्स हुई, मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर कैसे बयानात आए, वीडियोस शेयर होती हैं। आपको लगता है उनका कंटेंट ऐसा है जो खान साहब के लिए, पीटीआई के लिए ख़तरनाक हो सकता है और हुआ है? मेरे अलीना, आप अपनी पार्टी को ही बार बार अंडरमाइन करते हैं। आप जब अपनी पार्टी लीडरशिप को अंडरमाइन करते हैं तो बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव है, क्योंकि इस वक्त पीटीआई एक तो ग्रुपिंग्स बहुत ज्यादा है, ऊपर ना उनका सोशल मीडिया, ना आपके देखें, एक सियासी जमात के लिए सबसे अहम चीज होती है कम्युनिकेशन और मैसेजिंग। जब आपकी मैसेजिंग ऑल ओवर द प्लेस है कि कभी कोई बयान आ रहा है तो कभी कोई बयान आ रहा है, फिर वो कहते हैं ये बयान गलत है, ये सही है, तो एक कंफ्यूजन फैलती है। तो इस वक्त एक सियासी जमात जिसपे पहले ही रियासत का क्रैकडाउन है, उनको अपनी मैसेजिंग सही करना बहुत जरूरी है। अच्छा, मसला ये भी है ना एजाज साहब, एक माहौल जिसके अंदर जैसे पहले भी जब होते हैं इस तरह की सख्तियाँ, तो कोई ना कोई होता है जो कभी सॉफ्ट हो जाता है, कोई ना कोई होता है जो कभी हार्ड लाइन लेता है। इस दौर में हमने देखा है, मॉडर्न दौर में, वो शख्सियत नहीं, वो सोशल मीडिया रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आपके ख्याल में अगर आप इसको जांचें क्रिटिकली, तो ज़्यादा फ़ायदा दिया है या ज़्यादा नुकसान हुआ है? देखिए अलीना, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं इमरान खान, वो जिस तरह का मवाद सोशल मीडिया पे शेयर किया गया है, वो जब वज़ीर आज़म थे तो वो इसी तरह की बातों पर यकीन रखते थे और वो यही बातें अपने मुखालफिन के बारे में किया करते थे। लेकिन मुझे जिस बात पे हैरत होती है, और मैं इस बात पे बड़ा हैरान हूँ कि 1 साल पहले FIA साइबर क्राइम विंग के और FIA के जो तहकीकात कर रहे थे मुख्तलिफ लोग दूसरे केसेस की, उन्होंने जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात की थी अडयाला जेल में, और अडयाला जेल में उनसे पूछा था कि देखिए आप बताएं कि ये जो अकाउंट है कौन चला रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं बताऊंगा तो उसके घर पे डाले चले जाएंगे, तो मैं आपको उनका नाम नहीं बताऊंगा। अब खान साहब की गिरफ्तारी को 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है, लेकिन इस सारे मामले में अगर रियासत और रियासत के इदारों को जो एक्टर्स और करैक्टर्स बीच में मुलवस है, उन तक पहुंचते हुए अगर 1.5 साल का वक्त लगा है, तो मैं माजरत चाहूंगा। मुझे लगता है कि बड़ी सीरियस को मसला है, या तो हमारी बिल्कुल कैपेसिटी नहीं या हमारी नीयत नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि बड़ी सीरियस इशू है। हम जिस जगह पर खड़े हैं, मेरे ख्याल में हमारी डायरेक्शन का बड़ा सीरियस इशू है। ठीक है, हमें पता नहीं है कि हमें करना क्या है, और जिस केस में पता है उसमें हमारी कैपेसिटी का इशू ये पता लग रहा है कि आज 1.25 साल बाद हमें पता लग रहा है कि जी उसमें तो लीमा खान साहब थी। तो मेरा ये ख्याल है कि कुछ आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम फखर दरानी साहब, ठीक है, एजाज आपका पॉइंट आ गया। फखर दरानी साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? आप अग्री करते हैं जो बात कर रहे हैं एजाज, या पार्शली अग्री करते हैं जो एजाज बात कर रहे हैं? शुक्रिया अलीना। देखें, एजाज सैयद साहब ने 2-3 बातें हाईलाइट की हैं, मैं उसके ऊपर भी जवाब दूंगा। लेकिन पहली बात यह है कि ये जो आज अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है उसमें बड़े अहम इंकशाफात किए गए हैं। देखिए, इंकशाफात इस सेंस में है कि पहली बात तो ये है कि जो इमरान खान के ये जो ट्विटर अकाउंट है, इंस्टाग्राम है या फेसबुक के अकाउंट है, वो किस तरह इमरान खान से लिंक्ड हैं। और जो एजाज सैयद साहब ने कहा कि इनको 1.5 साल के बाद पता चला है कि वो इमरान खान से ताल्लुक़ रखते हैं, ये तमाम। देखें, जो आपका कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट होता है वो आप किसी न किसी ईमेल एड्रेस से उसको लिंक करते हैं। तो ये जो इमरान खान के जो ट्विटर और जो ये सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ये इमरान खान की जो ज़ाती ईमेल एड्रेस है ये उससे लिंक्ड है। तो इस वजह से कोई भी अगर उसकी इम्प्लिकेशन होगी तो उसका जो असर है वो इमरान खान के ऊपर ज़ाती तौर के ऊपर होगा, क्योंकि ये उनके ज़ाती
अकाउंट और ईमेल एड्रेस से जुड़े हुए अकाउंट से, चाहे वो रियासत मुखालिफ कोई ट्वीट्स हों या उसके हक में हों, जितने भी उसके प्लस हैं या माइनस हैं, वो उससे ही इमरान खान से ताल्लुक़ रखता है। तो ये इमरान खान से जो लिंक निकालने का जो FIA, जो एजाज़ सैयद साहब बात कह रहे हैं कि 1.5 साल के बाद वो पहुँचे हैं, देखें जो इमरान खान ने शुरू में FIA को जो बयान दिया था वो इसलिए दिया था क्योंकि वो भी इसी JIT से ही ये सामने आता है कि ये जो ऑपरेट किए जा रहे हैं, ये जो अकाउंट है इमरान खान के, ये 3 लोग ऑपरेट करते हैं। जिब्रान इलियास हैं, अजहर मशवानी हैं और अली मलिक। ये 3 लोग हैं जो कि इमरान खान के जो अकाउंट्स हैं ऑपरेट करते हैं। 2 तो ऑलरेडी जो है वो बैरून मुल्क होते थे, लेकिन जो तीसरा जो शख्स है अजहर मशवानी, वो उस टाइम पाकिस्तान में मुकीम था, तो वो उठाए भी गए थे कुछ अरसे के लिए। तो इस वजह से इमरान खान ने उनकी सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स की वजह से हो सकता है कि ये उस टाइम ये कहा हो कि मैं अगर ये बता दूंगा तो उनको जो है वो उनकी सिक्योरिटी का एक इशू हो सकता है। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, जहाँ तक बात है कि ये ऑपरेट कैसे हो रहे हैं, ये इसका और ये क्या रियासत की तरफ से इनको ये पहले चीज़ें नहीं मालूम हुई, ये अलीमा खान ने बाकायदा जो JIT के सामने ये बयानात दिए हैं जो 2 मरतबा वहाँ पे पेश हुई हैं, उसमें उन्होंने ये बताया बाकायदा कि इमरान खान जो भी मैसेज कन्वे करते हैं वो एज़ इट इज़ उसको जाके आगे जिब्रान जो इलियास है या जो भी इनका जो अकाउंट ऑपरेट कर रहा है वो उसको कन्वे करते हैं और ये ट्वीट हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाहर बैठे लोग हैं, जो इमरान खान के जो ट्विटर अकाउंट है या जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उसको जो है वो ख़ुद से कोई ऑपरेट कर रहे हैं या कोई चीज़ें एग्जैजरेट करते हैं। वही चीज़ें रिपोर्ट होती हैं जो या पोस्ट होती हैं जो इमरान खान उनको बताता है। अब सवाल ये है कि जो इमरान खान उनको बताता है, अगर वही चीज़ें ऑपरेट वो पोस्ट हो रही हैं, तो क्या इमरान खान ही ये जो है वो स्टेट के साथ या रियासती इदारों के साथ ये चीज़ें सारी जो उनके ख़िलाफ़ पोस्ट कर रहे हैं, तो इमरान खान खुद ही कर रहे हैं। तो इससे तो जो अलीमा खान का बयान है JIT के सामने, तो उससे तो ये बज़ाहिर ये सामने जो है वो ये हो रहा है, साबित हो रहा है कि इमरान खान खुद ही नहीं चाहते कि रियासती इदारों के हवाले से जो एक प्रोपेगेंडा और वो जो चल रहा है। देखें, ये एक रियलिटी है कि इस टाइम जो दुनिया में जंग जो है वो बंदूकों और गन्नों से नहीं लड़ी जा रही, बल्कि ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है उसमें ये मिस इन्फॉर्मेशन और उसके ज़रिए ही किया जा रहा है। इमरान खान ने भी जो अपनी सियासी करियर है या जो अपनी सियासत का अरूज है वो इन ट्वीट्स और इन सोशल मीडिया के ही ज़रिए वो किया है। सोशल मीडिया के ऊपर जो बयानिया बना के उन्होंने जो दूसरे सियासी मुखालफीन हैं उनको चोर और डाकू बना के जिस तरह से एक नफ़रत का जो सियासत के अंदर उन्होंने एक फ़िज़ा कायम की है, ये उस ट्वीट्स और उन्हीं सोशल मीडिया की वजह से ही है। तो ऐसी बात नहीं है कि ट्वीट्स के ज़रिए जो है वो कोई रियासत कमज़ोर हो जाती है या डर जाती है, लेकिन एक बयानिया और किसी भी हवाले से, चाहे किसी के ख़िलाफ़ आपने नफ़रत पैदा करनी है या हेट स्पीच पैदा करनी है, ये एक हकीकत है। ये ऐसा होता है। पॉइंट छोटा सा और ऐड करना चाह रहा था कि काउंटर प्रोडक्टिव कैसे होगा। देखें, ये इमरान खान के जो ट्वीट्स हैं, ये रियासत के, अगर ये इमरान खान के ये ट्वीट्स हैं जो अगर जिस तरह ये कर रहे हैं ये इस तरह ना होते, तो शायद आज जिस तरह इनके सियासी रहनुमा भी ये सारे कहते हैं कि बातचीत का हम आगाज़ करते हैं, कुछ चीज़ें मुस्बत तरफ जो है वो जाती हैं, फिर कोई ऐसा ट्वीट आता है जिसके बाद तमाम तर जो चीज़ें हैं वो ये मुज़ाकरात भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इमरान खान खुद भी, क्योंकि ट्वीट्स वो खुद करा रहे हैं, तो वो खुद भी नहीं चाहते कि ये मुज़ाकरात हों या कोई रियासत के साथ कोई बेहतरी की तरफ मामला जाएँ, क्योंकि ये ट्वीट्स अगर इमरान खान खुद करा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये खुद ही नहीं चाहते कि अभी कोई हालात बेहतर हों। मज़हर अब्बास साहब, एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं इस तरह की सख्त बयान, एजाज़ आई अंडरस्टैंड आप कहना चाहते हैं, अगर हम मज़हर साहब के तज्ज़िये की बात कर लें इसको प्लीज़। तो मज़हर साहब, एक तरफ ये सिचुएशन जहाँ पर हम देखते हैं वाकई में ट्वीट्स होती हैं, पैगामात, बयानिए मैनिपुलेट भी किया जाता है चीज़ों को, लेकिन दूसरी तरफ ये क्या इम्पैक्ट रखता है वो हमने 9 मई की सूरत में भी देखा और बाकी सारी चीज़ भी। ये बड़ी थिन लाइन है, कैसे इसका तज्ज़िया करेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं उस पर अपडेट कर दूं, क्योंकि FIA के जो ज़राए हैं उन्होंने फ़रहान मलिक के बारे में आज उनका 4 रोज़ का जो है फ़िज़िकल रिमांड भी ले लिया गया है और उन पर वही ग़ालिबन रूल 21 है, वही उसी की बुनियाद पे FIR काटी गई है और जो एंटी स्टेट और ये सारी जो है एलिगेशंस हैं वो लगाई गई हैं। अब इसका ताल्लुक़ उनके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसकी बुनियाद पे है या उनके ट्विटर की बुनियाद पर है, उन्होंने जो ट्वीट किया था। इसके नतीजे में कोई फॉर्मल केस बनेगा नहीं बनेगा, जिस तरह उसमें लिखा हुआ है कि अगर वो बनता है तो उसमें इमरान खान साहब को ये भी इशारा है कि इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम है
FIR कट सकती है। जो दूसरी बात है वो इम्पॉर्टेंट है, वो जो फ़खर भी बात कर रहे थे उसमें, कि ये तो बात ठीक है कि इस वक्त जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो पिछले कई सालों से बल्कि लीड किया है PTI ने उस सोशल प्लेटफॉर्म को, और 2024 का जो इलेक्शन है तो PTI ख़ुद भी क्लेम करती है और इवन अदरवाइज़ भी, वो तो PTI ने जीता ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से है। वो इलेक्शन की पूरी कैंपेन उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म से चलाई है, और इफ़ेक्टिवनेस तो उसकी कोई दो राय है ही नहीं कि उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, चाहे वो ट्विटर के ज़रिए हो या किसी के ज़रिए हो। आप देखें कि ट्विटर पे पाबंदी भी लगाई है हमने, तो उस पर भी ट्वीट किया था कि पाबंदी जब लगाई है उसमें, तो ये और ऑलरेडी कोर्ट में ये मामला चल रहा है कि जो ट्विटर पे पाबंदी है वो सही है या नहीं है। तो मेरा ख्याल है इफ़ेक्टिवनेस तो है उसकी, इसमें कोई शक नहीं है। और इमरान खान चूँकि सबसे पॉपुलर लीडर इस वक्त हैं, तो उनके हवाले से कोई भी ट्वीट जाएगी तो उसका इम्पैक्ट का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर करोड़ों लोग उससे मुतासिर होंगे और पाकिस्तान से बाहर करोड़ों लोग मुतासिर होंगे, क्योंकि उनकी रीच इतनी है। ठीक है, तो उसकी इफेक्टिवनेस तो कोई नहीं है। अब देखना ये कि ये केस फिर बनता है, कोई फॉर्मल केस बनता है GIT होने के बाद उनकी रिकमेंडेशन पे, या ये मामला पेंडिंग रहेगा, रुका रहेगा किसी और वक्त के लिए, ये अभी देखना बाकी है। ठीक है। अच्छा एजाज, अगर हम इस रिपोर्ट से साइड पर भी हट के देखें, जो जनरली हमने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट से जो पोस्ट हो रही हैं, कमिंग बैक टू दैट, उसने क्या इम्पैक्ट डाला, और क्या जिस तरह से अभी आप बात कर रहे थे और फिर आपको जवाब दिया उसका फ़खर ने, कि ये भी देखना होगा कि वो किस तरह से शेप अप कर रहा है माइंड्स, क्या वो सही भी कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर एक मॉरल पर्सपेक्टिव से इसको देखा जाए और कानून साइड पे रखा जाए। आप कुछ कहना भी चाहते थे? देखिए, फ़खर ने तो उनकी तरफ से वजाहत एक कर दी। मेरा अगर पॉइंट अगर आप गौर से सुने, बड़ा सिंपल सा है। वो पॉइंट ये है कि अगर इतनी बड़ी रियासत जिसके पास बेपनाह ज़राए हैं, बेपनाह वसाइल हैं, वो एक पार्टी के एक लीडर को काबू करने की कोशिश कर रही है, और वो लीडर हेट भी फैला रहा है। ठीक है, ये अकाउंट्स में चीजें नजर भी आती हैं, इश्तियाल अंगेजी भी वहां पर आई है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और तमाम जो रियासत के इदारे हैं, खाली FIA नहीं है, FIA, PTA, पुलिस और न जाने कौन कौन, और हमारे जो रियासती खुफिया इदारे हैं, वो सारे तहकीकात कर रहे हैं। और तहकीकात का नतीजा ये है कि वो बंदा जेल में बैठा हुआ है, और जेल से बैठ के वो बंदा ये ट्वीट्स करवा रहा है, और पाकिस्तान को और हमें और आपको 1.5 साल बाद, 1.25 साल बाद आज पता चल रहा है कि जी वो तो अकाउंट्स वो खुद चला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कोई गैप है, किसी जगह पे कोई ना कोई ये गैप है, और गैप भी है, और आपकी डायरेक्शन का भी कोई प्रॉब्लम है कि आप शायद चल कहीं और रहे होते हैं, काम कहीं और दिखा रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है इन हमारी FIA की और बाकी जितने भी लोग हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर। अगर देखिए, आपने आज ये बताया, आपको बेसिकली इस डिलेड प्रोसेस के ऊपर सवाल है। आप इंटरनेट बंद कर रहे थे इस मुल्क में, जो डिजिटल जरूर दुनिया से एजाज आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, मेरा इसके ऊपर भी एक सवाल है, पहले बेनजीर का इसके ऊपर पॉइंट लेते। बेनजीर। अलीना, देखिए यहाँ पे क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात हो रही थी, अगर कोई ट्विटर पे गलत खबरें फैला रहा है, कोई डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है, तो उसका हल क्या है? आप सही इंफॉर्मेशन दें आवाम को, उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें, ट्रांसपेरेंसी लाएं ताकि लोगों के पास सही मालूमात हो। वो मिनिस्ट्री की वेबसाइट से जाके या हुकूमत से जब कोई मालूमात मांगे तो उनको मिल सके। फैक्ट चेकर्स जो हैं, जो इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स हैं, उनको सपोर्ट करें। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पूरे मुल्क में ट्विटर बंद कर दें क्योंकि आपको कुछ ट्वीट्स नहीं पसंद। एब्सोल्युटली। लेकिन एक चीज़ है जो एजाज अभी सवाल उठा रहे थे, मेरे जहन में सवाल आया। एजाज, जहां आपका सवाल बिल्कुल सही है, एजाज जहां आपका सवाल बिल्कुल सही है और जहन में आता है, वहां एक सवाल ये बनता है कि हम कई दफ़ा ये भी तो कहते हैं ना कि आपने जल्दबाजी में इन्वेस्टिगेशन की, बस जो आपके जहन में था आपने वो इल्ज़ाम लगाया और कर दिया। आपने अभी खुद बैठे हुए मिसालें दी। हमने देखा अमेरिका में कैपिटल हिल की इंक्वायरी हुई, 1 साल लगा, उन्होंने थरो इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद इतनी ज़बरदस्त वो रिपोर्ट पेश की कि वो इररिफ्यूटेबल थी। तो क्या अगर टाइम ले रही हैं तहकीकाती एजेंसीज अपना या तहकीकाती इदारे अपना, और उसके बाद वो कोई कॉन्क्रीट एविडेंस पेश करते तो उसमें क्या मसला? अलीना, ये तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो 1 साल से तहकीकात कर रहे थे। नहीं, ये एजाज ने मामला ये है 1 साल से इस चीज पे काम कर रहे थे या नहीं? एजाज ने अभी ये सवाल उठाया ना, तो मैं इसलिए मजीद रहनुमाई चाह रही हूँ।
अलीना, बात ये है कि आपने जो बात कही कि जी ठोस शवाहिद दिए, मेरा तो पॉइंट बड़ा सिंपल है कि जिन लोगों का आपने अमेरिका के साथ मुवाजना किया जो कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, वहां पर तो लोग बाहर थे, कितने लोग गिरफ्तार हुए, वो तो उस रिपोर्ट आने के बाद गिरफ्तार हुए। यहाँ पर तो एक बंदा वो है जिसको आप सजा दे चुके हैं, गिरफ्तार कर चुके हैं, वो जेल में है, उससे कौन मिलता है आपको पता है। आप उन्हें और मैंने देखा यहाँ पर किस तरह 1.5-2 साल पहले एक वेव थी, ऑडियो लीक्स आ गई जी, फलां बंदे की वीडियो लीक हो गई, फलां ने ये कर दिया, फलां ने फलां से व्हाट्सएप पे बात की और वो लीक हो गई। यहाँ पर आपकी कैपेसिटी ये है और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि आप एक बंदे को डिटेक्ट नहीं कर सके कि वो मैसेज किसको दे रहा है और उसके नतीजे में सजा आप पूरे मुल्क में दे रहे हैं। ऊबर से लोगों का कारोबार वाबस्ता था, टैक्सी सर्विस लोगों की वाबस्ता थी, ऑनलाइन बिजनेस करते थे, उन सारों का बिजनेस तबाह हो गया। और आपने फिगर्स देखे, बहुत सारे आए कि तकरीबन $3 बिलियन की जो हमारा तो आप क्या फिर ये, ठीक है, आई गेट योर पॉइंट, लेकिन फिर आप क्या ये कहना चाह रहे हैं? एजाज सैयद के एक पॉइंट पे बात करना चाह रहा हूँ, देखिए क्या आप ये कहना चाह रहे हैं एजाज साहब कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो दुरुस्त नहीं है? क्या आपके पास कोई इत्तलात भी है कि जो मैं ये कह रहा हूँ कि 1-1.25 साल के दौरान ये जो इन्वेस्टिगेशन इतनी तवील टाइम लिया गया, जब आपकी नीयत होती है, जब आप डेडिकेशन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ किसी के बारे में तहकीकात करते हैं तो आप जगह पर पहुंच जाते हैं। मेरा सवाल ये कि 1.5 साल क्यों लग गया? फखर, प्लीज एज ब्रीफ एज पॉसिबल, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। इस्लामाबाद पुलिस की, पंजाब पुलिस की कैपेसिटी बता। ओके ठीक है, एजाज आपका पॉइंट आ गया, प्लीज एजाज आपका पॉइंट आ गया, सॉरी मेरे पास और टाइम नहीं है। फखर, जो बात कह रहे हैं ना कि 1.5 साल हो गया, ये एक प्रोसेस के जरिए इमरान खान मैसेजिंग भेज रहे थे, आप पहले क्यों नहीं इसको डिटेक्ट कर सके? देखें, ये जो इमरान खान जो मैसेज पास ऑन करते हैं अपने सोशल मीडिया पे, ट्विटर के तौर के ऊपर पोस्ट करने के लिए, वो अलीमा खान के ज़रिए या कोई उनसे मुलाकात करने आता है उसके ज़रिए करते हैं। अब एजाज सैयद का सवाल ये है कि हुकूमत पहले इसको क्यों नहीं रोक सकी या पहले इसका इयादा या उसको डिटेक्ट क्यों नहीं कर सकी? देखें, ये जितनी भी मुलाकातें होती रही उसमें ज़्यादातर हम अगर देखें जो पिछले 1 से 1.5 साल में अदालती अहकामात की सूरत में इमरान खान से मुलाकातों के लिए को फोर्स किया जाता था, हुकूमत और जो जेल इंतज़ामिया है उसको, तो उसमें जो सहूलतकारी थी इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से, सिर्फ उनकी लीगल टीम के हवाले से नहीं, उनके मुख्तलिफ लीडरान जिस हिसाब से मिलते थे, तो ये उसमें अदलिया का भी एक बड़ा अहम रोल है जो इमरान खान को मुलाकातों के लिए करते थे और उसी के जरिए ही मैसेजिंग जाके सोशल मीडिया पे होती थी। उसमें हुकूमत का या उसका पाबंदी लगाना माजरत के साथ, तो ये तो कोई मुलाकातों पे तो पाबंदी लग नहीं सकती, तो अगर मुलाकातें होंगी तो फिर ये ट्वीट भी होंगे। मुझे यकीन है कि आपने कभी जेल में लोगों से मुलाकात नहीं की, आप जेल में जाके मुलाकात देखें। ये मंजर अब्बास साहब मुलाकातें कर चुके हैं, बेनजीर भी कर चुकी है, मैं जेल में जाता रहा हूं। जब जेल में आपकी मुलाकात होती है और इस लेवल के लीडर्स से मुलाकात होती है, आपका थरो चेकअप होता है और 1-on-1 मुलाकात नहीं होती। वहां पर लोग बैठे होते हैं जो सुन रहे होते हैं, वहां पर ये नहीं है कि आपको नहीं सर, एजाज साहब वो फखर ये कह ही नहीं रहे, फखर कह रहे हैं कि आप मुलाकातें ना कराएं तो पैगाम भी नहीं बाहर निकलेगा। फखर साहब कुछ और ही बात कर रहे हैं। मैं ये बात कह रहा हूं कि पैगाम, देखें पैगाम कैसे पहुंच रहा है, पैगाम पहुंच रहा है मुलाकातों के जरिए, और मुलाकातें किसके जरिए हो रही है? अदलिया के अहकामात की सूरत में ये मुलाकातें हो रही थी। मुलाकात करना राइट है सर, मुलाकात करना राइट है सर, मेरा ख्याल है इसको मेरा ख्याल नहीं करते, इस पे रोक तो नहीं सकते आप, ट्वीट को तो नहीं रोक सकते, मुलाकातें होंगी तो फिर ट्वीट्स भी होंगे, मुलाकातें नहीं भी होंगी तब भी ट्वीट हो जाएंगे, आप घबराएं नहीं। जेल में चलें जी, हम थोड़ा सा और डाइग्रेस कर गए जी, ठीक है जी, हम थोड़ा सा और डाइग्रेस कर गए। हमारे बुनियादी सवाल के जवाब में हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी, हम चाहते हैं जरा मजीद कुछ बड़े अहम सवाल आते हैं। आफ्टर ब्रेक वेलकम बैक, आपके भेजे गए सवाल शामिल करते हैं। एजाज, आपसे सवाल है उजाला काजिम का, और वो पूछ रही हैं कि सहाफ़ी फरहान मलिक की गिरफ्तारी की वजह क्या है और उन पर इल्ज़ाम क्या है? देखिए, सहाफ़ी फरहान मलिक के खिलाफ FIA ने नवंबर 2024 में एक इंक्वायरी शुरू की थी और उस इंक्वायरी का नोटिस बाकायदा उनको जारी किया गया था और उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि आप एंटी स्टेट मवाद नशर कर रहे हैं। वो एंटी स्टेट मवाद क्या है किसी को आज तक नहीं पता लगा। अलबत्ता उनको प्राइवेटली कुछ वीडियोस के बारे में बताया गया था जिनका कंटेंट पॉलिटिकल नोयत का था, और फिर कम लोगों को पता है कि 30 दिसंबर 2024 को वो बैरून मुल्क ट्रैवल कर रहे थे, उन्हें हवाई अड्डे पर रोक लिया गया था
और उन्हें बैरून मुल्क नहीं जाने दिया गया था क्योंकि उनका नाम स्टॉप लिस्ट के ऊपर PNIL के ऊपर डाल दिया गया था। और फिर हमने देखा FIR एक दर्ज हुई है FIA साइबर क्राइम्स विंग के तहत, और उसका मुद्दई जो है वो खुद FIA का एक अफसर है। और अगर आप FIA की मुद्दईयत में दर्ज FIR का मुतालिया करें तो आप हैरान रह जाएंगे। उसमें उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का URL दिया गया है और कहा गया है कि इस URL के ऊपर या इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एंटी स्टेट वीडियोस जो है वो अपलोड की जाती हैं। कौन सी वीडियो है अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। आज जब अदालत में भी उनको पेश किया गया तो अदालत में भी उनसे पूछा गया कि कौन सी एंटी स्टेट वीडियो हमने अपलोड की है, तो वहां पर भी कोई जवाब नहीं दिया गया। अभी वो गिरफ्तार हैं, किसी को अभी तक उस वीडियो का सुराग कम से कम नहीं मिल सका जो एंटी स्टेट है। अब 3 दिन का रिमांड उनको मिल गया। और याद रहे कि उनके खिलाफ ये जो मुकदमा है पीका की तरमीमी कानून के तहत दर्ज किया गया है, वही पीका का तरमीमी कानून जिसके बारे में हमारे बहुत सारे दोस्त ये कहते रहे कि अब इनकलाब आ जाएगा, अब बिल्कुल ईमानदारी के तहत चीजें होंगी और जो एंटी स्टेट जो कार्रवाइयां हैं उनका कला कमा किया जाएगा। वो कला कमा तो नहीं हो रहा, अलबत्ता जो जेन्युइन लोग काम कर रहे हैं, जो जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, जिनका बाकायदा बैकग्राउंड है, जिनके बारे में आप एविडेंस नहीं ला सके, उनको आप गिरफ्तार करें। अगला सवाल फखर दुरानी साहब के लिए दानियाल शाह ने भेजा है। दानियाल आपसे पूछ रहे हैं कि साबिक कमिश्नर क्वेटा की बेटी ने फ़ज़ाई मेज़बानी पर तशद्दुद करके दांत तोड़ दिया। फ़िज़ाई मेज़बान पर तशद्दुद करके दांत तोड़ दिया। माशरे में अदम बर्दाश्त क्यों बढ़ती जा रही है? इस पर हुकूमती सतह पर कोई काम क्यों नहीं हो रहा? फखर। शुक्रिया अलीना। देखें, ये बड़ा एक मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा मौजू हाईलाइट किया है जिसकी वाकई हमें माशरे में ये इस हवाले से ज़रूरत है, लोगों को गाइड करने के हवाले से। देखें, ये कोई पहला अपनी नौयत का वाक़या नहीं है। अभी पिछले एक आध हफ्ते पहले लाहौर में भी एक इस तरह का इंसिडेंट हुआ कि एक प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ जा रही थी, उसमें जो है वो तूफ़ान बदतमीज़ी मचाते हुए किसी शहरी ने रोक लिया, तो उस रोकने के ऊपर भी उन्होंने जो है वो उस शहरी को मारा पीटा। और फिर उसके बाद हमने देखा कि पंजाब हुकूमत की तरफ से स्विफ्टली उसका एक्शन लिया गया और उस जो तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो मेरा ख्याल है कि एक तो अवेयरनेस की ज़रूरत है और दूसरा फिर जो स्विफ्ट इस तरह के जो लोग अगर कोई वो करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी ओहदे के ऊपर हो या किसी भी बड़ी किसी पॉलिटिशियन हो या ब्यूरोक्रेट से उनका ताल्लुक हो या रिश्तेदारी हो। तो ये जब तक कोई कानून और लॉ के हवाले से वो नहीं होगी, अमलदारी नहीं होगी, इस तरह के जो वाक़यात हैं वो होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फ़खर। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर बाकी सवालात शामिल करेंगे प्रोग्राम में। वेलकम बैक। बेनज़ीर, आपके लिए सवाल ये कि बहुत से पाकिस्तानियों ने ट्रंप की हिमायत की क्योंकि वो समझते थे कि वो जंग के ख़िलाफ़ हैं और गज़ा में इसराइल को रोकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या तवक्कुआत गलत थी लोगों की या फिर ट्रंप बदल गए हैं? अब्बास रज़ा पूछ रहे हैं। लेना कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की ये भी एक्सपेक्टेशन थी कि ट्रंप आएंगे और आते साथ ही इमरान खान साहब को रिहा करवा लेंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी सिंपल सी एक फ़िलासफ़ी इन लाइफ है, वो मेरे ख्याल से ये है कि ट्रंप फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट नहीं, सिर्फ ट्रंप फर्स्ट। तो जिनको लगता था कि वो आएंगे और गाज़ा में जो है वो अमन आ जाएगा, उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी, या फिर वो ट्रंप की सियासत को फॉलो नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो शुरू दिन से यही कहते आए हैं कि मैं सबसे ज़्यादा प्रो इज़राइल अमेरिका का सदर रह चुका हूं। बल्कि उनका ये ऑन द रिकॉर्ड कमेंट है कि मैंने जितनी लड़ाई की है इजराइल के लिए कभी किसी अमेरिकी सदर ने नहीं की। और आपको याद होगा कि पिछली बार जब उनकी हुकूमत थी, अमेरिका की एम्बेसी उन्होंने जेरूसलम में जाके खोली। और बल्कि पिछले हफ्ते मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली उनके बारे में कि उनके जो सबसे बड़े डोनर हैं इलेक्शन के, पिछले 3 इलेक्शंस में, वो एक खातून है जो एक इजरायली अमेरिकन है और जो एक बहुत बड़ी ज़ायनिस्ट की भी डोनर है, और वो सबसे बड़ी ट्रंप की डोनर है पिछले इलेक्शंस में। अच्छा। तो ये चीज़ तो बड़ी क्लियर थी। जहां तक ये जंगबंदी की बात थी और सीज फायर की, वो इसलिए ट्रंप ने किया क्योंकि उस वक्त उनके फायदे में था। उस वक्त उनकी इनॉग्रेशन हो रही थी, वो चाहते थे अच्छी अच्छी हेडलाइंस मिले। नेतन्याहू भी शायद चाहते थे कि उनकी ट्रंप से अच्छे ताल्लुकात हों, और कुछ भी नहीं था। लेकिन आपने देखा कि आते साथ उन्होंने बयानात देना शुरू कर दिए कि गाजा को हम खाली कराएंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे, वहाँ पे रिजॉर्ट बनाएंगे। तो वो बिल्कुल भी कभी भी अमन के हक में नहीं थे। बहुत शुक्रिया बेनज़ीर। अगला सवाल मेरा साहब आपसे। पीपल्स पार्टी और MQM इत्तेहाद भी करती हैं और एक दूसरे से शिकायतें भी 1988 से यही चलता चला आ रहा है, आखिर वजह इसकी क्या है?
देखिए 22 अगस्त 2016 से पहले वाली MQM मुख्तलिफ थी, उस 22 अगस्त 2016 के बाद की MQM मुख्तलिफ है, लेकिन जो बुनियाद है इख्तलाफात उसकी, क्योंकि MQM का पूरा जो ज़ाहिर पूरी पार्टी है, पूरी पॉलिटिक्स है, वो बेस करती है एथनिक बेस्ड पॉलिटिक्स के ऊपर। और एथनिक बेस से मुराद ये कि जो शहरी सिंध के लोग हैं, नौजवान हैं, उनकी नौकरी और एडमिशन्स के वाक़ई ये बुनियाद बनी थी MQM की जी। और वो चीज़ें आज तक चल रही हैं। अब भी अगर आप देखें MQM पाकिस्तान की भी अगर आप डिमांड्स वगैरह देखें, जब आप बात सिंध की आती है, पीपल्स पार्टी की आती है, हुकूमत की आती है, तो वही डिग्रियों के मसले, वही एग्ज़ामिनेशंस के मसले, वही नौकरियों में जो है वो नुमाइंदगी नहीं देना, नौकरियां नहीं देना। तो ये जो क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत क्लैश करता है दोनों का, और दोनों ही ज़ाहिर है इस लिहाज से कि पीपल्स पार्टी सिंध बेस्ड यानी सबसे सिंध में हुकूमत करती आ रही है, और PTI और MQM जो है उसका पूरा फोकस ही कराची और हैदराबाद या सक्खर मीरपुर ख़ास है। इसलिए इस हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप उनकी चलती रहती है उसमें। लेकिन ये पता है MQM को भी पता है, अब तो बहुत MQM वीकर पोजीशन पे है कि उनकी डिमांड्स आज उतनी फोर्सफुली नहीं इम्प्लीमेंट हो पाती या नहीं सुनी जाती जितनी पहले सुनी जाती। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, आज के प्रोग्राम से इतना ही। हमें इसी तरह से अपने सवालात भेजते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।